ओ माय गॉड, ये स्पेन ने कर क्या दिया है फ्रांस के साथ। ह्यूमिलिएशन, हैरासमेंट जिसे बोलते हैं ना, ऑन पिच हैरासमेंट, वो कर दिया है आज। एक होता है कि भाई थ्रैशिंग, ये जो हम शब्द है ना थ्रैशिंग, ये आमतौर पे कभी भी यूज कर देते हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे कि थ्रैशिंग, सबसे बड़ी थ्रैशिंग अगर आपको कभी याद आती है फुटबॉल वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में स्पेशली, तो आप वही बोलोगे कि जर्मनी वर्सेस ब्राजील जो हुआ था 2014 में 7-1 की स्कोर लाइन से। भाई जो कल स्पेन ने करा है ना, वो भी थ्रैशिंग ही है। 2-0 आपको लगता होगा कि नॉर्मल स्कोर है, भाई कोई भी टीम, वेरी वेरी टीम जीत जाती है 2-0 की स्कोर लाइन से, बट जो कल की 2-0 की स्कोर लाइन थी ना, वो प्रॉपर प्रॉपर थ्रैशिंग थी। जिसने मैच देखा होगा वो इस बात को समझेगा कि भाई थ्रैशिंग क्या होती है। एक होता है कि आप बॉल ही ना दो, एक होता है कि आप चांस ही ना बनाने दो, एक होता है कि आप डिफेंसिवली बहुत अच्छे से जेलिंड हो और एस्ट्यूट डिफेंडिंग करो आप। बट जो कल स्पेन ने करा है ना, वो होता है सफोकेशन। सफोकेशन, बॉल स्निफ नहीं करने दी, यहाँ पे बॉल देखने तक नहीं दी, दम घोट के फ्रांस का मार दिया यहाँ पे। एक मैं बात करूंगा डिडियर डेशम्स की जिस तरीके से वो सेटअप हुए थे, लाइनअप उन्होंने रखाई थी, मनु कोने को स्टार्ट ना कराना वाज अ ह्यूज मिस फॉर हिम। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मनु कोने के बहुत ही अच्छे मैचेस गए थे इससे पहले, पर कल उनकी जगह उन्होंने खिलाया चुआमेनी को। ठीक है, चुआमेनी भी बढ़िया मिडफील्डर है, बट जिस हिसाब से मनु कोने का टूर्नामेंट जा रहा था, वहां पे मनु कोने को स्टार्ट बनता था। और एक टाइम के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसे चुआमेनी को निकाल के आप मिडफील्ड में एंगोलो कांटे या फिर जायर एमरी वगैरह ले आओ, ताकि मिडफील्ड में, क्योंकि बॉल ही नहीं थी फ्रांस के पास। स्पेन ने इतना ओवरलोड क्रिएट कर रखा था, लेफ्ट साइड से पेड्रो पोरो आ रहे थे, राइट साइड से कुकुरेला मिडफील्ड में इन्वर्ट कर रहे थे। भाई मिडफील्ड में ओवरलोड भर दिए यहाँ पे, मिडफील्ड में एक चांस नहीं बनाने दिया यहाँ पे। एंड डिफेंसिवली कल फ्रांस बहुत ही लैकलस्टर लगे, ऐसा कभी था ही नहीं, मतलब ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं। जो टिकी टाका कल एक पासेस में स्पेन खुल रही थी ना मिडफील्ड के थ्रू, भाई मजा आ गया देख के। जो स्पेन जिस तरीके से टैक्टिकली सेटअप हुई थी ना, भाई यू जस्ट हैव टू अपलॉड लुइस डेला फोंटे, ताली बजा के भाई हैट्स ऑफ करके झुका के रिस्पेक्ट दे दो इस बंदे को। जो ये दिखता है ना टकला बंदा, स्मार्ट सा, भाई मजा आ गया देख के। जिस तरीके से स्पेन आज सेटअप हुई थी, एक तो सेमीफाइनल में आपने पेड्री को नहीं खिलाया, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात थी ना लाइनअप की, कि आप रॉड्री किसके साथ अच्छे से, रॉड्री को कौन अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। देखिए रॉड्री ऐसे प्लेयर है जो बॉल का टेम्पो कंट्रोल करते हैं, बॉल होल्ड करते हैं, काफ़ी डीप डिफेंड करते हैं, काफ़ी डीप से बॉल को आगे फ्रंट जाके ड्राइव करते हैं। पेड्री भी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर हैं, वो भी बॉल कंट्रोल करना चाहते हैं, आगे ड्राइव करना चाहते हैं। बट ये दो सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर आप एक साथ मतलब खिलाने में झिझकोगे। लेकिन कल उनको जो कॉम्प्लीमेंट करा है बहुत बढ़िया तरीके से, वो थे फाबियन रुइज। फाबियन रुइज देखिए क्या है, मिडफील्ड में फिजिकलिटी भी लाते हैं। अपोनेंट पे बॉल होती है ना, तो फाबियन रुइज पागलों की तरह भगते हैं एंड बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ आपको मिडफील्ड में कॉम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं आपके फुल बैक्स, जैसे कुकुरेला हो गए। बहुत ही अमेजिंग गेम कुकुरेला का, भाई मजा आ गया देख के। वो लंबे बाल जो रेज बेट करते हैं ना उनके अदर प्लेयर्स को, भाई अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर एट चेल्सी, रियल मैड्रिड चले गए। चेल्सी तो मैं घुसा ही देता हूँ कहीं ना कहीं। बट फ्रॉम लेफ्ट साइड भाई पेड्रो पोलो एक वीक लिंक लग रहे थे कि अगेंस्ट एम्बापे, अगेंस्ट बारकोला, अगेंस्ट डेजरे डुए वो कैसे डिफेंड करेंगे। बट कल दूसरा गोल तो पेड्रो पोरो ने ही मारा, मैन ऑफ द मैच थे भाई पेड्रो पोरो कल। एंड आपको डिफेंस लाइन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे स्पेन की। एक गोल कंसीड करा है उन्होंने, आपको पाओ कुबार्सी की भी इक्वल ही तारीफ करनी पड़ेगी। अक्सर हम डिफेंडर्स को इतना रेट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अंडर द रेडार चला जाता है डिफेंडर्स। बट भाई पाओ कुबार्सी इज ऑल्सो 19 लाइक यमाल। यमाल का भी कल बहुत बढ़िया गेम था, यमाल पे तो मैं आता हूँ, लेकिन पाओ कुबार्सी का भाई जिस तरीके से वो जेल्ड है, सेटअप है। हाँ एक दो मिस्टेक्स आप अगेंस्ट बेल्जियम उन्होंने करी थी, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पाओ कुबार्सी आपको गेम निकाल के देंगे, आपको डिफेंड करके देंगे। अगेंस्ट एम्बापे कल बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने डिफेंड करा। एमरिक लपोर्ट भाई ये थोड़े टाइम पहले सऊदी में खेल रहा था एंड अभी शायद किसमें है, लालिगा में किसी क्लब में, मैं भूल रहा हूँ। बट भाई जिस तरीके से वो बंदे ने कमान संभाली है डिफेंस लाइन की स्पेन की, भाई मजा आ गया देख के। लग ही नहीं रहा है कि वो बाहर कहीं खेल रहे हैं या फिर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड में नहीं खेल रहे हैं। एलेक्स बायना के भी काफ़ी अच्छा गेम था। ओयार जबाल, व्हाट अ पेनल्टी जो उन्होंने मारी, क्या बहुत बढ़िया तरीके से मारी उन्होंने।
देन यमाल जो पेनल्टी विन करी लूका डीनिया को, तो कल खा गए यमाल भाई। यमाल का कल बहुत ही अच्छा गेम था। इंजरी से आ रहे हैं, 2 महीने की इंजरी थी उन्हें, इंजरी से वापसी कर रहे हैं वो। एंड इंजरी से याद आया भाई, स्पेन के पास भी काफ़ी इंजर्ड प्लेयर्स हैं। निको विलियम्स हैं, गावी उनके फिट नहीं है, तो ऐसे बहुत प्लेयर हैं। एंड इंजरीज़ की अगर बात करूं तो जो टर्निंग पॉइंट एक मुझे नज़र आ रहा है कल के मैच में कि भाई जो विलियम सलीबा को इंजरी हुई थी, हाँ आप कह सकते हैं कि भाई स्पेन थोड़ा लकी हो गई कि तीनों मैचेस में उनके इंजरी हो गई। इन राउंड ऑफ 16 नूनो मेंडिस को इंजरी हो गई, क्वार्टर फाइनल में टीबो कूटरा को इंजरी हो गई, एंड कल विलियम सलीबा को। बट यू राइड योर ओन लक भाई। उसके बाद जो वीकलिंग था कि सलीबा चले गए, लखवा आ गए, तो लखवा जो सेकंड गोल के लिए था वो ट्रैक बैक ही नहीं कर पाए पेड्रो पोरो को, एंड गोल कंसीड कर दिया। देखिए फ्रांस की फायर पावर इतनी है, और इस फ्रांस की फायर पावर को शांत करके रखना, ओलीसे को तो बिल्कुल ही सफोकेट कर दिया, घोंट दिया दम भाई, सांस तक नहीं लेने दी उन्हें। डेम्बेले को कुछ नहीं करने दिया, एम्बापे तक बॉल ही नहीं पहुंचने दी, क्योंकि मिडफील्ड में आप ओवरलोड्स क्रिएट कर रहे हो एंड सामने वाली मिडफील्ड को आप प्रेस कर रहे हो, तो वो बॉल ही नहीं निकाल पा रहे हैं अपने फ्रंट रनर्स के लिए फ्रांस कल यहाँ पे। तो इट्स अ ह्यूज टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय लुइस डे ला फोंटे। एंड अब मतलब इतना अमेजिंग है ना ये कि हर कोई रूट कर रहा था कि भाई फ्रांस इज द ऑब्वियस विनर। फ्रांस की जो टीम है वो इलीगल टीम है, लेकिन कल जो स्पेन ने करा है भाई वो तोड़ दिया है। हाँ आप कह सकते हो कि भाई स्पेन अटैकिंग वाइज इतना कन्विंसिंग नहीं लगे हैं, बट डिफेंसिवली वो बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप थे। एंड कल तो मिडफील्ड बॉस करी उन्होंने, अटैक वाइज बॉस करा उन्होंने, डिफेंसिवली तो वो है ही। एंड कीपर उनाय सिमोन भाई, आपके बेंच में डेविड राया एंड जुआन गार्सिया, दोनों का सीजन इतना बढ़िया गया है फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स, बट स्टिल यू चूज उनाय सिमोन, क्योंकि भाई मैनेजर उस पर ट्रस्ट करता है। इस ये बताता है कि भाई मैनेजर से बड़ा कोई नहीं होता। मैनेजर ने उन पे ट्रस्ट करा, एंड कल एट टाइम्स जो लग रहा था कि 1v1 विद कीपर हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने स्वीपर कीपर की भूमिका निभाई और हर एक चांस क्लियर करा उन्होंने। भाई मज़ा आ गया देख के। फाइनल में पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्पेन, एंड अब देखते हैं क्या होना है। आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच है, मुझे नहीं पता दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर 50-50 टाई है यहाँ से, और यहाँ से कोई भी जीत सकता है भाई। वैसे कल के मैच में आई वॉज रूटिंग फॉर फ्रांस, बुरा लगा देख के, बट यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट लुइस डे ला फोंटे। सर झुका के टोपी निकाल के आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उस बंदे को। एंड आज अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, आई एम रूटिंग फॉर इंग्लैंड, बट भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। 50-50 प्रॉपर टाई है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है यहाँ पे। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड बताइए मुझे कि क्या क्या मैंने मिस करा। एज यू नो गाइज, आई हैव 0 बॉल नॉलेज, L बॉल नॉलेज। एंड तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।